Hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel SST Classes. Today we will learn about Geography chapter number 2, Globe, Latitude and Longitude. So let's start. सबसे पहले इसमें हम ग्लोब के बारे में जानेंगे कि ग्लोब क्या है. सो ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, यानी कि ग्लोब एक वास्तविक मॉडल है हमारी पृथ्वी का और एक लघु रूप में होता है. ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज. ग्लोब पर हमें कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस देखने को मिलते हैं करेक्ट साइज में. जैसे आपको इस ग्लोब की पिक्चर में दिख रहा होगा कि जो ब्लू पोर्शन है वो सारा ओशन का है और जो ग्रीन पोर्शन है वो सारा कॉन्टिनेंट्स का है, कंट्रीज़ का है. राइट. द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड ईस्ट एंड वेस्ट. ग्लोब को हम मूव करा सकते हैं ईस्ट एंड वेस्ट पे. ग्लोब के 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड एक्सिस. इस ग्लोब की पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 नीडल एक तरह से दिखाई गई है जिसके थ्रू हमारा जो ग्लोब है वो एक तरह से टिका हुआ है. इसे हम एक्सिस बोलते हैं, जिसके थ्रू हमारी पृथ्वी रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर. ये एक तरह से इमेजिनरी है क्योंकि रियलिटी में हमारी अर्थ पे ऐसी कोई नीडल नहीं है. नाउ इक्वेटर के बारे में समझते हैं. इक्वेटर एक तरह से इमेजिनरी लाइन है जो कि हमारी पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. नॉर्थ पोल वाले एरियाज़ को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउथ पोल वाले एरियाज़ को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर क्यों? क्योंकि हेमिस्फेयर का मतलब ही होता है कि सर्कल का हाफ हिस्सा. ठीक है, इसलिए इन्हें नॉर्दर्न हो गया और हेमिस्फेयर हो गया. ऐसे ही साउदर्न हेमिस्फेयर. Equator, an imaginary line running on globe, divides it into 2 equal parts. This line is known as the equator. इसका मतलब वही है कि इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है. रियलिटी में हमारी अर्थ पर ऐसी कोई लाइन नहीं है, बट ये लाइन हमारी स्टडी के लिए बनाई गई है. सो ये हमारे ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर. और इक्वेटर लाइन 0 डिग्री पर होती है एंड लैटिट्यूडनल होती है. अब आपके माइंड में आया होगा कि लैटिट्यूड क्या है, तो लैटिट्यूड पहले समझते हैं. लैटिट्यूड, दोज लाइन्स विच आर ड्रॉन ऑन ग्लोब हॉरिजॉन्टली आर नोन एज लैटिट्यूड. यानी कि हमारे ग्लोब पर जितनी भी लाइन्स हैं जो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ की गई है उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं. द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड. जैसे अभी पहले बताया था कि जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है. ऑल पैरेलल्स सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. यानी कि इक्वेटर से पैरेलल जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं उन्हें हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं. लैटिट्यूड में लेटी से आप याद रख सकते हैं, लेटी हुई लाइंस मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइंस, एंड लैटिट्यूड लाइंस इक्वल नहीं होती है. अब जानते हैं इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या है. जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है, इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पर है. उसके ऊपर की जितने भी पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है वो बीच में से डिवाइड है 2 पार्ट्स में इक्वेटर की वजह से. तो ऊपर का जितना भी हिस्सा आ जाता है नॉर्थ पोल का आ जाता है और नीचे का हिस्सा आ जाता है साउथ पोल का. तो इसी तरीके से हमारे इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स लैटिट्यूड्स भी ऐसे ही डिवाइड है. नॉर्थ पोल में दो लैटिट्यूड्स आते हैं. सबसे पहला आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सेकंड आता है आर्कटिक सर्कल. ऐसे ही साउथ में भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्कल. सो अगर आपसे पूछा जाए इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड तो आप बता सकते हैं जो हमारी अर्थ है वो इक्वेटर से 0 डिग्री से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है. नॉर्थ पोल जिसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, साउथ पोल जिसे हम साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं. इन दोनों पोल्स में 2 हमारे इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स हैं. सबसे पहले नॉर्थ में 2 कौन से आते हैं? फर्स्ट
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सेकंड आर्कटिक सर्कल। इनके साथ आप इनके डिग्रीज भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट साउथ पोल में आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल। इनकी भी आप साथ में डिग्री लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हीट जोन ऑफ द अर्थ। इसके नेम से पता चलता है कि हमें कुछ ऐसे अर्थ के जोन्स पढ़ने पड़ेंगे, लाइक टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। तो सबसे पहले टॉरिड जोन पढ़ते हैं। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेडेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इज in between the tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area receives the maximum heat and is called the torrid zone. जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है, एक टॉर्च है जिसकी लाइट डायरेक्ट सर्कल पर पड़ रही है, तो ऐसे एरिया को हम बोलेंगे टॉरिड जोन। जैसे आप इस वाली पिक्चर से अच्छे से और समझ सकते हैं, मान लीजिए कि अगर हमने इस ऑरेंज जोन की साइड पे सन होता है और सन की सनलाइट डायरेक्ट ऑरेंज जोन वाले पे पड़ती है, तो ये सारा एरिया टॉरिड जोन वाला होगा, यानी कि एकदम हीट और गर्म होगा, राइट। मीन्स जब द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जितना भी एरिया है वो सन की हीट मैक्सिमम रिसीव करेगा, तो वो सारा जोन टॉरिड जोन हो जाएगा। जैसे आपको ऊपर वाली पिक्चर में दिखाया गया था, यहाँ पर टॉरिड जोन जो है वो ग्रीन वाला पोर्शन सारा दिखाया गया है। जैसे उसने बोला था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, जब सन की सनलाइट बीच में बिल्कुल डायरेक्ट पड़ेगी तो इससे ही सारा जोन टॉरिड जोन हो जाएगा, यानी कि एकदम गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट जोन आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन के नाम से ही ये क्लियर हो रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है। द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हैज़ टेम्परेट क्लाइमेट, नीदर हॉट नॉर कोल्ड। यानी कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है। ऐसा जो टेम्परेचर होता है वो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का होता है। जैसे यहाँ पर आपको ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है, ये सारा टेम्परेट जोन है। एक तो नॉर्थ पोल में आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का ग्रीन जोन टेम्परेट जोन है, और ऐसे ही साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच का ग्रीन जोन वो सारा टेम्परेट जोन है। यहाँ पर ना ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। सो इसको हम इस टॉर्च वाली फिगर से भी समझ सकते हैं। टॉर्च सपोज एज अ सन एंड कार्डबोर्ड सपोज एज अ अर्थ। आप इसे समझ सकते हैं जैसे यहाँ पर टॉर्च जली हुई है, तो इसको सपोज कीजिए कि ये एक तरह से सन है, और सन की जब सनलाइट अर्थ पर पड़ेगी और अर्थ हल्की सी टिल्ड होगी, तो उस वजह से उसके ऊपर के पोर्शन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर का जितना भी पोर्शन होगा वहाँ पे सनलाइट कम जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा हल्की सी जाएगी। तो इसलिए यहाँ का जितना भी जोन होता है वो ना नीदर हॉट नॉर कोल्ड, ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है। नाउ थर्ड जोन आता है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन क्या होता है? आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल साउदर्न हेमिस्फेयर में आर वेरी कोल्ड। जैसा आपको इस पिक्चर में ब्लू पोर्शन दिख रहा होगा, ये बहुत ठंडा एरिया होता है। इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजॉन, इट्स रेज आर ऑलवेज स्टैंडिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर सन की जो रेज होती है वो ज़्यादातर जा नहीं पाती है, जिस वजह से यहाँ पर हीट कम प्रोवाइड होती है, इसलिए ये सारा जोन फ्रिजिड जोन होता है, एकदम कोल्ड होता है। नाउ अब लॉन्गिट्यूड के बारे में समझते हैं। लॉन्गिट्यूड, दोज लाइन्स विच आर ड्रॉन ऑन ग्लोब वर्टिकली आर नोन एज लॉन्गिट्यूड। यानी कि ग्लोब पर वर्टिकली जो लाइन्स, लॉन्ग से आप समझ सकते हैं यानी कि एक तरह से खड़ी हुई और लंबी लाइन्स जो हमारे ग्लोब पर ड्रॉन होती है उन्हें हम लैटिट्यूड कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये लाइन्स इमेजिनरी लाइन्स होती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दैम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि इन लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो भी डिस्टेंस होता है उन्हें हम डिग्रीज में मेज़र करते हैं।
ईच डिग्री इज़ डिवाइडेड इंटू मिनट्स एंड मिनट्स इंटू सेकेंड्स। हर एक डिग्री जो होती है वो मिनट्स में डिवाइड होती है और मिनट्स सेकेंड में डिवाइड्स होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडली पोलवर्ड्स until it becomes zero at the poles where all the meridians meet। यानी कि ये एक पॉइंट पे जाके 0 डिग्री पे हो जाते हैं जहाँ पर सारी मेरिडियंस सारे लॉन्गिट्यूड्स एक साथ मिलते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पे 0 डिग्री होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ऑल मेरिडियंस आर ऑल ऑफ इक्वल लेंथ, थस इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। यानी कि इतनी सारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है जिन्हें काउंट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे कि अगर आपने किसी एक जगह से लाइन काउंट करनी स्टार्ट करी तो आप भूल जाएंगे कि आपने कहाँ से स्टार्ट करी थी, तो इस तरीके से कन्फ्यूज़न हो जाएगी, डिफ़िकल्टीज़ हो जाएंगी। तो इसलिए सारी कंट्रीज़ ने डिसाइड किया मिलके कि एक ऐसी लाइन बनाएंगे, जिसे एक ऐसा मेरिडियन बनाएंगे जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहा जाएगा, जिसके थ्रू हम अपने लॉन्गिट्यूडनल मेरिडियंस को काउंट कर पाएंगे। सो हैंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच। यानी कि उन्होंने एक ऐसी मेरिडियन बनाई जो कि ग्रीनविच यानी कि हमारे ये ग्लोब में एकदम बीचों बीच पड़ता है, तो यहीं से ही ग्रीनविच से एक प्राइम मेरिडियन खींची गई। ग्रीनविच में वहाँ पर उनका ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है, यानी कि वेधशाला है, जहाँ से ये प्राइम मेरिडियन निकाली गई। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो प्राइम मेरिडियन है वो हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि ईस्ट एंड वेस्ट में। अभी जो हमने पढ़ा था इससे पहले इक्वेटर हमारी अर्थ को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करती है नॉर्थ एंड साउथ में, लेकिन जो प्राइम मेरिडियन है वो हमारी अर्थ को वर्टिकली डिवाइड करती है ईस्ट एंड वेस्ट में। जैसा कि आप इस मैप से समझ सकते हैं कि ग्रीनविच मैप के एकदम मिडल में है, जहाँ से प्राइम मेरिडियन ड्रॉ की गई, जो कि प्राइम मेरिडियन हमारी जो ग्लोब है उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्ट में एंड वेस्ट में। नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। इस वाले टॉपिक में हम टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले के टाइम में क्या होता था कि लोगों के पास घड़ी तो होती नहीं थी, तो वो सब सनराइज़ और सनसेट को देख के टाइम का पता लगाते थे। और आज के टाइम में आपने देखा होगा कि अगर भारत में सुबह हो रही है तो आप देखते होंगे कि अमेरिका या लंदन में रात हो रही होती है, शाम हो रही होती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो लॉन्गिट्यूडनली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ग्रीनविच से लेके डिवाइड की गई है, जिससे कि एक पोर्शन जो ईस्ट साइड का आता है, दूसरा वेस्ट साइड का आता है। ठीक है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट की ओर रोटेट करती है, इसलिए ग्रीनविच के ईस्ट वाले साइड के आगे का टाइम चलेगा अहेड, और ग्रीनविच के वेस्ट वाली साइड का जो टाइम चलेगा वो बिहाइंड चलेगा, पीछे होके। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे, लुक एट दिस कैलकुलेशन, द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर। यानी कि 24 घंटे में जो हमारी पृथ्वी है वो 360 डिग्री पूरा घूम जाती है। इससे पता चलता है कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूमी। तो अब हम 1 घंटे का निकालेंगे। 1 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में 24, डिवाइड करने पे 15 डिग्री आएगा। ऐसे ही 60 मिनट इज इक्वल टू 15 डिग्री हो गया, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री अर्थ रोटेट करेगी। अब हम मिनट के हिसाब से निकालेंगे। 1 मिनट में हम देखते हैं कितना रोटेट करेगी। 1 मिनट इज इक्वल टू 15 अपॉन में 60, डिवाइड करने पे 1/4। जब 4 डिवाइड में है, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 मिनट हो जाएगा इज इक्वल टू 1 डिग्री। यानी कि हमारी पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। मीन्स इस कैलकुलेशन में हमने अर्थ की रोटेशन देखी कि जो अर्थ है
वो 1 घंटे में 1 लॉन्गिट्यूड कवर करती है, यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री और पूरी 1 घंटे में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करती है। लास्ट टॉपिक आता है वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों है। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, यानी कि इंडिया से गुजरने वाली 82 डिग्री हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड को हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम कहा गया है, यानी कि IST। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, यानी कि इसी मेरिडियन के हिसाब से पूरी कंट्री का टाइम सेट किया जाता है, जिससे कि कहीं किसी जगह का टाइम एक दूसरे से अलग ना हो। जैसे रेलवेज़ का टाइम फिक्स करना था तो उसमें डिफ़िकल्टीज ना आए, इसलिए इंडिया ने एक स्टैंडर्ड टाइम लिया है 82 डिग्री ईस्ट से, ठीक है, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। एंड इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 ईस्ट इज़ 5 आवर एंड 30 मिनट अहेड ऑफ GMT, यानी कि जो इंडिया जो आती है लोकेशन ग्रीनविच के ईस्ट में आती है। जैसे हमने उस मैप में देखा था कि ग्रीनविच के ईस्ट वाले जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका टाइम आगे की तरफ चलेगा, और जितनी भी वेस्ट वाली कंट्रीज़ हैं उनका टाइम पीछे चलेगा। तो इंडिया का टाइम 5 घंटे 30 मिनट्स आगे चलता है ग्रीनविच से। GMT मीन्स ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया when it is 2 PM noon in ग्रीनविच, ठीक है। यानी कि अगर इंडिया में 7:30 बज रहे होंगे तो ग्रीनविच में दोपहर के 2 बज रहे होंगे। यहाँ पर 5.5 घंटे का फ़र्क आ जाता है। एंड सम कंट्रीज़ हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम, एग्जाम्पल रशिया। यानी कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी होती है जिनका जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस होता है, एक्सटेंड होता है, बहुत ज़्यादा ग्रेटर होता है, तो इसलिए उन्होंने एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल रशिया एक बहुत बड़ा एक तरह से कंट्री में आता है जिसने 11 स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट कर रखे हैं। सो आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ।